दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 468 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2 माह में। जी हां, ये आपके लिए एक खुशखबरी है और बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जेपीएससी ने दायर किया शपथ पत्र दी जानकारी कि 468 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2 माह में 2 माह में यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि 2025 में ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। आप जानते हैं कि शिक्षा स्तर जो उच्च शिक्षा का स्तर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहद ख़राब है हमारा झारखंड में। आप देखेंगे कि बहुत दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हुई है। उसी को लेकर 468 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होने की संभावनाएं हैं और वो नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह में पूरा भी कर लिया जाएगा। क्या है मामला? सारे मामलों को अगर हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये जानकारी निकल के आएगी कि हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों और वह शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। साथ ही जेएसएससी को विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति के मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। आप जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है और हमारे झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पद बहुत रिक्त है, खाली है और अभी तक किसी प्रकार की न बहाली हुई है न किसी प्रकार की नियमित प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है। अधिकतर आप देखेंगे कि संविदा आधारित काम कर रहे हैं और उसी के आधार पर उन्हें किसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं बन पाएगा। इसके लिए संविदा को छोड़कर आप जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी बहाली करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी और इससे पहले जेएसएससी ने खंडपीठ को बताया कि रांची विश्वविद्यालय से अधियाचना मिली है। इसमें नियमित नियुक्ति के 431 पद तथा बैकलॉग 37 पद पर 2 माह के अंदर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से अधियाचना न मिली है और वर्ष 2028 में 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति 4/2018 तथा 5/2018 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसे भी पूरा कर लिया जाएगा और वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दायर किया है। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने नोटिस प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनिकेत औदार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर व शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई। यहाँ तक आप देखेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियाँ खाली हैं, है ना। नियुक्ति होने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। संविदा के आधार पर ही नियुक्ति की जा रही है जो कि नियमों का उल्लंघन है और प्रार्थी ने संविदा के बदले नियमित नियुक्ति करने की मांग की है। इस प्रकार आप देखेंगे विश्वविद्यालय में कर्मियों को नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने जेएसएससी को बनाया प्रतिवादी। संविदा के बदले नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला चल रहा है। अब देखा जा रहा है कि 2 माह के अंदर 468 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी है, नियुक्ति होनी है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। अगर आप भी मास्टर डिग्री करके बैठे हैं, है ना, साथ ही साथ अगर नेट जेआरएफ अगर क्लियर है तो अभी आप आराम से इस असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में भाग ले सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।